Today we discuss the question a tower of height h कि ये हमारे पास क्या है, कोई टावर है, द टावर ऑफ हाइट h, इसकी जो हाइट है वो h है, स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर ये एक टावर है जिसकी हाइट h है, एंड एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड, यहाँ से हमने क्या करना है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, विद द वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द टॉप, टावर के टॉप से, सो एज हिट द ग्राउंड, वो क्या करता है, ग्राउंड को हिट करता है, तो ग्राउंड हमारे पास ये है, तो ये ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है, मान लो इस पॉइंट पर ये ग्राउंड को हिट करता है, एट द ग्राउंड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि टावर से ग्राउंड पर हिट करने की जो ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी, ये दिस द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने x मान ली, इट इज द x, प्रूव दैट दिस डिस्टेंस इज दिस, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जो x है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, x की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x तो कोई भी आर्बिट्री कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास जो x है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास ये आना चाहिए u/g स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2gh, तो हमने ये प्रूव करना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब जब हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो हम ये प्रूव करते हैं कि जो x है वो हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू u/g स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस के 2gh, यानी अगर हम ये प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो या तो इतना है या इससे कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये x की क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही हमने प्रूव करना है। तो हमारा जो टारगेट है वो ये प्रूव करना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू u/g स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस के 2gh, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो x है या तो इतना होगा या इससे लेस होगा, इसका मतलब ये x की मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम ये चीज इसके अंदर प्रूव करेंगे। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब हमारे पास इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमने मान लिया अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, तो हमें पता है इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है y इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास ये होती है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो तो x है ही, ये तो हमें पता है, y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब यहाँ पर जो ओरिजिन है वो हमने इस पॉइंट को देना है जहां से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये ओरिजिन हमने इसको नहीं देना, अगर हम इसको देते हैं तो जो y है वो 0 होगा क्योंकि दिस द x एक्सिस, लेकिन हमने ओरिजिन इसको दिया है तो इसका मतलब ये कि जो y की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ये होगी, और ये वैल्यू कितना है h है, लेकिन y से नीचे की तरफ है तो ये कितना होगा माइनस के h, तो हमारे पास ये हो। तो हमारा टारगेट क्या है, ये x इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना क्या होगी। अब हमें पता है कि अगर ये पॉइंट इस पाथ के ऊपर है, क्योंकि इसको स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो y की जगह होगा माइनस के h इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के कितना होगा gx स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके बन जाएगा सेकंड स्क्वायर अल्फा। अब हमें पता है जो सेकंड स्क्वायर अल्फा है वो हमारे पास क्या होता है 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है। अब हमें जो सिंबल लेके आना है x चाहिए तो x के टर्म में आ जाएगा, लेकिन सिंबल हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू का, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है वो सिर्फ क्या इक्वल टू का है, तो इसको हम लेस देन और इक्वल टू के सिंबल के अंदर चेंज करेंगे। तो वो देखो अब कैसे करेंगे, ये है हमारे पास माइनस h इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर माइनस के gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर दिस द टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ही होगी। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा लो तो आ जाएगा gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हमारे पास ये होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस के x टेंजेंट अल्फा, तो ये हमारे पास ये है,
यहां से जो वैल्यू बनेगी इसको ये इस साइड लेके आएंगे तो प्लस ये कितना होगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में डालो माइनस एच इजिकल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। अब हम क्या करते हैं, जो टेन स्क्वायर अल्फा है इसका जो कोएफिशिएंट है इसको 1 बना लेते हैं, और 1 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2u स्क्वायर अपॉन में जी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये होगा टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा ये, उसके बाद माइनस के, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर अपॉन में जी एक्स स्क्वायर, तो इतना जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर ये इतना एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2u स्क्वायर अपॉन में जी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 2u स्क्वायर अपॉन में जी एक्स स्क्वायर इंटू में h इजिकल टू 0। हमारे पास ये होगा, यहां से एक x से ये x हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू इस टाइप का हमें सिंबल लेके आना है। तो उस सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ये टेंजेंट अल्फा के अंदर कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें पता है जो अल्फा एंगल है वो कैसा होगा, रियल होगा। अगर अल्फा रियल होगा तभी हम इसको थ्रो कर सकते हैं, इसका टेंजेंट अल्फा इज रियल। अगर टेंजेंट अल्फा हमारे पास रियल नंबर है, अब इसी क्वेश्चन के जो रूट है वो क्या होंगे, टेंजेंट अल्फा होंगे। तो रूट्स रियल कब होते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स कब रियल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं। बी स्क्वायर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो किसमें है, टेंजेंट अल्फा के अंदर है, यानी टेंजेंट अल्फा का कोएफिशिएंट वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो इतना 4u की पावर 4 अपॉन नीचे कितना होगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 4a, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। c की जो वैल्यू कितनी है 1 माइनस के 2u स्क्वायर h अपॉन नीचे कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना होगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 4u स्क्वायर माइनस के 4 जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसका एलसीएम, तो यहां से आ जाएगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां कितना होगा 1 माइनस के 2u स्क्वायर h अपॉन नीचे कितना हो जाएगा अपॉन में जी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमारे पास ये होगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस के जी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस है 2u स्क्वायर h अपॉन में जी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जी से जी कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से होगा u स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2u स्क्वायर जी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से हमारे पास क्या होगा u स्क्वायर प्लस के 2u स्क्वायर जी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से हम बोल सकते हैं जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस के 2gh, यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, तो ये क्या आएगा u की पावर 4 आएगा, यहाँ पे u की पावर 4 ये होगा u की पावर 4, ये कितना u स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास क्या होगा u स्क्वायर प्लस के 2gh, यहां से g स्क्वायर जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, इज द जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन और इक्वल टू u बाई g और स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना होगा u स्क्वायर प्लस के 2gh, यही हमने प्रूव करना था कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू दिस होगा, यानी x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये होगी।
ये u की पावर 4 इसलिए आएगा क्योंकि वहां पर था b स्क्वायर माइनस के 4ac, और b जब हमने किया था तो उसमें u स्क्वायर था, तो b का स्क्वायर करेंगे तो u की पावर 4 आएगा साथ में, तो ये आ गया u की पावर 4, और सोल्व करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बॉम्बर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी बॉम्बर हमारे पास क्या होता है, जो हम बम फेंकते हैं उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो बॉम्बर यूज करते हैं। ए बॉम्बर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हमने दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल हमने वेलोसिटी दी, कितनी वेलोसिटी दी, 210 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से उसको हमने थ्रो किया। और जो बॉम्बर होता है जब हम यहाँ से फेंकेंगे तो किसी ना किसी जो टारगेट नीचे होगा उसको हम हिट करने के लिए बॉम्बर का यूज करते हैं। जैसे मिलिट्री के अंदर जब युद्ध वगैरह होते हैं, वार होते हैं, तो उस केस में एक चोटी होती है पहाड़ी की, उससे अगर उनकी टारगेट को हिट करना है तो हम बॉम्बर का यूज करते हैं, हमारे मिलिट्री मैन तो उसके लिए बॉम्बर का यूज करते हैं। एट ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 210 किलोमीटर पर सेकंड एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर, और ये कहता है कि यहां से हमने इसको जो थ्रो किया है ये कहां से है, 1000 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से 1000 मीटर पे है, यहाँ पे है। अब हमें पता है कि यहाँ से अगर हम कोई बॉम्बर को करेंगे तो ये तो है नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, ग्रेविटी के कारण वो कहा जाएगा नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण वो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप से ऐसे मूव करेगा, इस टाइप से जाएगा हमारे पास 10,000 मीटर अबव द ग्राउंड टुवर्ड द पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट। ये हमारे पास कोई टारगेट है जिसको हमने क्या करना, हिट करना है, हिट करना है। तो इन्होंने क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, इन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा, इन्होंने पूछा एंगल ऑफ द साइट। साइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहां से खड़े होके उस टारगेट को देख रहे हैं, अब जो टारगेट को देखेंगे वो हम ऐसे कॉर्ड शेप में तो नहीं देखेंगे, तो वो हम कैसे देखेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर देखेंगे, क्योंकि जो आंख की नजर है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है, तो उसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन के लोग देखेंगे। तो एंगल ऑफ साइट पूछा है, तो एंगल ऑफ साइट का मतलब ये हुआ, इन्होंने ये वाला एंगल पूछा है क्या होगा, ये हमारे पास एंगल क्या होगा, तो ये एंगल पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ साइट, तो इन्होंने एंगल ऑफ साइट पूछा है, बॉम्ब दैट ड्रॉप्ड सो एज टू हिट द टारगेट, ताकि हम इस टारगेट को क्या कर सकें, हिट कर सकें। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, अब हमने क्या पूछा इसके अंदर, व्हाट इज द एंगल ऑफ साइट, कि जिसका जो एंगल ऑफ साइट है वो हमारे पास क्या होगा। अब एंगल ऑफ साइट हम कैसे निकालेंगे, यानी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ये एंगल ऑफ साइट निकालना। तो हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ टी ए, इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें या तो ये हाइपोटेन्यूज पता हो या फिर ये चीजें पता हो, तो हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता है ये कितना है, 1000 मीटर है, इसके बारे में हम कंफर्म है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर पता है। अब या तो हमें बेस पता हो या फिर हमें हाइपोटेन्यूज पता हो, तो हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से हमें पता है कि जो बेस है वो निकालना फिर भी इजी है, तो हमने मान लिया कि इसका जो बेस है ये जो है, ये हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ये एक्स है। अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल दें और हमें ये पता ही है, तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता है जो टेंजेंट फाई है, टेंजेंट फाई क्या होता है, टेंजेंट फाई हर हर बोले, यानी जो टेंजेंट फाई हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 1000 अपॉन में बेस कितना है x, तो हमारा टारगेट है ये x निकालना। अब हम x कैसे निकालें, अब x निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x कोमा y की जो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ओरिजिन ये है, ये नीचे तरफ 1000 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस के 1000 ये होगा। अब हमारा टारगेट है x निकालना। अब x के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू कितना होता है u कोस अल्फा इंटू में कितना होता है t होता है। तो x इज इक्वल टू u के बारे में हमें पता है कितना है 210, क्योंकि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 210 मीटर पर सेकंड दी है। अल्फा अल्फा कितना होगा, अब हमें पता है जो अल्फा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, लेकिन इसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो अल्फा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल 0 डिग्री बना रहा है। तो cos 0 कितना होगा 1 इंटू में कितना होगा t, यानी हमें x निकालना था लेकिन फिर वही हमें t के बारे में नहीं पता कि t हमारे पास क्या होगा। अगर हमें t के बारे में पता है तो यहाँ पुट x आ जाएगा, x यहाँ पुट करते तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम t कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो y है वो हमारे पास ये होता है y इज इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू में t माइनस के 1/2 gt स्क्वायर। y का जो कंपोनेंट है वो कितना माइनस के 1000 है, तो y की जगह हो जाएगा माइनस के 1000, u की जगह कितना 210, अल्फा कितना है 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये कितना माइनस के 1/2 gt स्क्वायर। तो हमारे पास ये होगा माइनस से ये कैंसिल, 2 से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2000 ये आ जाएगी। तो यहां से आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 अपॉन में जी। अब हमें पता है जी की जो वैल्यू है, अब हमें पता है ये जो सिस्टम ये एमकेएस है, क्योंकि मीटर के अंदर है ये एमकेएस, और एमकेएस में जी की जो वैल्यू कितनी 9.8 होती है, तो ये कितना होगा 9.8। अब इसको क्या करो 2000 इंटू में 10 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 98 ये आ जाएगा। 2 से ये कितना होगा 49, ये हमारे पास कितना होगा 1000, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 10 रेज की पावर 4 अपॉन में 49, यानी यहां से t की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी 10 का स्क्वायर अपॉन में 49 7, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/7 सेकंड। तो t हमारे पास ये होगा, ये t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या है x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 210 इंटू में 100/7 21 30, तो ये कितना होगा 3000, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा इतने मीटर। ये x वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो 10/5 इज इक्वल टू कितना होगा 1000 अपॉन में 3000, इससे कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू इनवर्स ऑफ 1/3, तो ये द एंगल ऑफ साइड। तो ये हमारे पास क्या है एंगल ऑफ साइड है, ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो द एंगल ऑफ साइड, तो एंगल ऑफ जो साइड है वो हमारे पास क्या होगा 10 इंटू 1/3 होगा। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टर है इसका जो यूज है वो मिलिट्री लाइन के अंदर भी यूज होता है, तो मैथ का हर जगह यूज है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हमारे पास कोई पॉइंट है ओरिजिन 0 0, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, कि इस पॉइंट से हमने बहुत सारे जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम द सेम पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटीज, सभी को हमने जो वेलोसिटी देनी है वो इक्वल देनी है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं बोला, तो एंगल हमारे पास अलग अलग हो सकता है। इन द सेम वर्टिकल प्लेन प्रूव दैट एट एनी इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल विल बी ऑन ए सर्कल। ये कहता है कि जैसे हमने एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u, उसको हमने u वेलोसिटी दी एट एन एंगल ऑफ अल्फा, कि अल्फा एंगल पर हमने उसको प्रोजेक्ट किया किसी टाइम t के ऊपर एट एनी इंस्टेंट का कोई फिक्स टाइम, जैसे 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद, तो एनी इंस्टेंट हमने मान लिया ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। तो पहले हम एक पार्टिकल के बारे में ही डिस्कस करते हैं, फिर हम सेकंड पार्टिकल थ्रो करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, एंड सो एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम थ्रो करेंगे। अब देखो हमें पता है कि जो x है वो हमारे पास ही होता है x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू में t, जो y है वो हमारे पास क्या होता है u sin अल्फा इंटू में t माइनस के 1/2 gt स्क्वायर, यानी यहां से आ जाए y प्लस के 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin अल्फा इंटू में t। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की स्केलिंग एडिंग कर दें तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के y प्लस के 1/2 gt स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर t स्क्वायर, यहां से आएगा cos के अल्फा प्लस sin के, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अब जब हमने एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया तो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर 0 है
और y 0 है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या माइनस के 1/2 gt स्क्वायर, तो हमारे पास ये होगा विद द सर्कल। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम सेकंड पार्टिकल, अब इसका जो मीनिंग है वो क्या बना कि यहाँ तो जैसे हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, इसी तरह मान लो हमने ये दूसरा पार्टिकल किया, इसी तरह मान लो हमने तीसरा पार्टिकल किया, सभी को जो वेलोसिटी है वो हमने u देनी है, यानी वेलोसिटी हमने u देनी है। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, मान लो इसका बीटा है, इसका गामा है। तो किसी टाइम मान लो 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, 2 सेकंड बाद ये कहता है अगर हम इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, इस तरह से हमने यहाँ से थ्रो किया, इन सभी किसी टाइम टी पर ये मान लो यहाँ पे है, तो अगर हम इन सभी पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, सर्कल बनती है। ये चीज हमने इसके अंदर प्रूव करनी है। अब हमने इसको सर्कल प्रूव कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने तो सिर्फ एक ही पार्टिकल लिया है, बाकी पार्टिकल का हम क्या करें। अब देखो बाकी पार्टिकल से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि सभी जो u वेलोसिटी है वो तो u है, u तो सबका सेम है, गिवन टाइम जो t है वो भी हमारे पास सेम होगा, एंगल के अंदर चेंज आएगा। लेकिन बच्चों तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो एंगल है उसका तो कहीं रोल ही नहीं है, एंगल को तो हमने खत्म कर दिया, यानी इसमें अल्फा है, अगर हम बीटा लें गामा लें तो एंगल का तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो कि ये जो इक्वेशन है एट ए गिवन इंस्टेंट है, टी तो हमने वो लेना ही है, तो गिवन इंस्टेंट पर अगर हम बात करते हैं तो किसकी इक्वेशन आ रही है, सर्कल की इक्वेशन ही आ रही है हमारे पास। तो ये हमने प्रूव करना था, विल बी ऑन ए सर्कल, ये जितने पॉइंट है वो सारे क्या होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। इसलिए हमें बीटा गामा अगर हम वो चीजें लेते हैं तो उनका हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन को हम सर्कल प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का रोल ही नहीं था हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक चीज और गिवन है आगे, शो आल्सो दैट देयर रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया, एक पार्टिकल यहां से थ्रो किया, वो किसी टाइम टी के ऊपर मान लो p पोजीशन के ऊपर है, फिर हमने ये सेकंड पार्टिकल मान लो यहां से थ्रो किया, यहां से मान लो हमने ये थ्रो किया विद द गिवन वेलोसिटी ऑफ u, कि उसको हमने u वेलोसिटी दी एट एन एंगल ऑफ बीटा, तो ये एंगल हमने बीटा मान लिया। किसी टाइम टी के ऊपर मान लो ये कहां है, इस पोजीशन के ऊपर है, इस पोजीशन के ऊपर है, ये जो पॉइंट है ये मान लो q है, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो कितना x डैश और y डैश है। मान लो 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। फिर हमने मान लो 3 सेकंड बाद बात की, 3 सेकंड बाद बात की, तो ये पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच गया P1 पे, ये जो पार्टिकल है ये मान लो पहुंच जाता है यहाँ पे, ये मान लो क्या है Q डैश है, ये P डैश है, ये मान लो Q डैश है, तो इनको हमने ज्वाइन किया, इनको हमने ज्वाइन किया, तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है कि इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ये इसकी डायरेक्शन थी, यानी ये पार्टिकल इसको देख रहा था, रिलेटिव का मतलब यही होता है कि ये पार्टिकल इसको देख रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन वो ऐसे है। इसी तरह यहाँ पर ये पार्टिकल इसको देख रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, सेम ही रहनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे जो उनकी रिलेटिव पोजीशन है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चल रहा हूँ, एक आदमी मेरे बराबर में है, बिल्कुल साइड में है, मैंने ऐसे करके देखा वो हमें दिखाई दे रहा है, फिर 1 सेकंड बाद मैं आगे गया, फिर मैं अगर देखूंगा तो मुझे वहीं पर दिखाई देना चाहिए, मेरे को सामने दिखाई देना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसको देखा तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, फिर ये इसको देखेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन ये 3 सेकंड बाद, मान लो 4 सेकंड बाद ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे होगा तो इसको देखेगा तो ऐसे दिखाई देना चाहिए, नहीं ऐसे दिखाई दे जाए, तब हम बोलते हैं जो रिलेटिव पोजीशन है हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी अगर हम ये प्रूव कर दें इस लाइन का जो स्लोप है वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी अगर हम 2 सेकंड में बात करें, 3 पर बात करें, 4 पर बात करें, हर जगह जो स्लोप आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब द रिलेटिव डायरेक्शन सीन फ्रॉम वन एंगल रिमेन्स अनचेंज, वो हमेशा अनचेंज रहती है। तो इसका हम क्या प्रूव करेंगे, इनका जो स्लोप है उसको हम टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट दिखा देंगे, टी के ऊपर इंडिपेंडेंट दिखा देंगे। और हमें पता स्लोप निकालने का हमें फॉर्मूला पता ही है कि जो स्लोप है वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है y2, जैसे हमारे पास ये x2 y2 है, ये x1 y1, तो y2 माइनस y1, ये y डैश माइनस के y अपॉन में कितना होगा, x डैश माइनस के x, तो ये हमारे पास स्लोप होगा। अब xy तो हमें पता है, अब हम x डैश और y डैश निकाल देते हैं। अब x डैश y डैश क्या है, इस कर्व के ऊपर पॉइंट है, और इसका जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो u है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना बीटा है, यानी इसका मतलब ये जो x डैश है वो क्या होगा, u cos ऑफ
एंगल जब बीटा हो जाएगा, टाइम हमने सेम लेना तो टी आ जाएगा। वाई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, यू साइन अल्फा यू साइन बीटा टी मैं से कितना होगा 1/2 GT स्क्वायर। तो हमारे पास होगा टाइम हमने वही लेना है, तो ये एक्स डैश वाई डैश ये जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो स्लोप, तो यहाँ से जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, तो वाई डैश माइनस के वाई, तो वाई डैश माइनस के वाई, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा यू साइन बीटा, यू कॉमन आ जाएगा, तो इतना साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा, टी भी कॉमन आ जाएगा। अपॉन में नीचे क्या होगा, एक्स डैश माइनस के एक्स, तो एक्स डैश ये, तो एक्स डैश माइनस के एक्स, तो यू कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना कोस बीटा माइनस से कितना कोस ऑफ अल्फा, यू से यू कैंसिल, टी से टी कैंसिल। अब देखो हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो टाइम के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी हम कितने भी टाइम पर बात करें हर जगह जो स्लोप वो सेम रहता है, यानी कि जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए, कि ये हमारे पास क्या कोई पॉइंट ए है, यहां से हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ए विद ए स्पीड ऑफ 4.4 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से हमने उसको वेलोसिटी दी, यहां से हमने उसको वेलोसिटी दी 4.4 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो u है वो हमारे पास कितना है, 4.4 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, कि हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। फॉर विच इट विल पास थ्रू ए पॉइंट, यानी ये कहता है कि ये जो हमने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया है वो पार्टिकल किसी पॉइंट से पास करता है, वो मान लो पॉइंट हमारे पास ये है, इससे पास करता है थ्रू ए पॉइंट हुज हाइट, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, अबव ए इज 1/2 मीटर, यानी ये जो हाइट है ये कितनी है, 1/2 मीटर। अब हमें पता है कि ये जो 1/2 मीटर है ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, y का, क्योंकि ये हाइट है इसकी, इसलिए ये कितना होगा 1/2, y कोऑर्डिनेट ये होगा। एंड हुज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए, और ए से इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितनी है, 1 मीटर है, तो ये हमारे पास क्या 1 मीटर है, इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो कितना हुआ 1,1/2 इज 1 मीटर। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना, अल्फा निकालना है। अब बच्चों तुम्हें पता है कि पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, y = x टेंजेंट अल्फा माइनस के gx² अपॉन में 2u² cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या होती है, पाथ की इक्वेशन होती है। अगर ये पाथ की इक्वेशन है और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये इस पाथ के ऊपर है, तो ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसका नाम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज 1 y इज 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x इज कितना होगा 1 टेंजेंट अल्फा माइनस के g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, x का स्क्वायर, तो x का मतलब क्या होगा 1 अपॉन में 2 u का स्क्वायर, u कितना है 4.4 इसका स्क्वायर, cos के अल्फा ऊपर जाके क्या बन जाएगा 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास ये होगा। अब यहां से हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हमें पता क्या है, टेंजेंट के अंदर कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वहां से हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दैट एंगल, बस हमने वही इसके अंदर फाइंड आउट करना था बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, कि हमारे पास किसी पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया ओ से, यहां से हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, मेकिंग इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है और जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है, थीटा में गिवन है, थ्रू द पॉइंट x1 y1 इट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब ये कहता है कि ये जो पाथ है ये क्या करता है कि पार्टिकल एक तो किसी पॉइंट x1 y1 से पास करता है, एक किसी पॉइंट x2 y2 से क्या करता है, पास करता है। तो हमने ये प्रूव करना है जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, y = x टेंजेंट ऑफ, जो अल्फा होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा गिवन है, तो
तो x टेंजेंट थीटा माइनस के 1/2 gx² अपॉन में 2u² cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये होगा थीटा इज इक्वल टू पाथ। ये इस पाथ की इक्वेशन है। अब हमें पता है कि जो x1 y1 और जो x2 y2 वो इस पाथ के ऊपर हैं, तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करवा दो यहाँ से। तो कितना y1 इज इक्वल टू कितना x1 टेंजेंट थीटा माइनस के gx1 का स्क्वायर अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमें पता है ये जो पॉइंट है ये भी इस पाथ के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी इस पाथ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पुट कर दो y2 इज इक्वल टू x2 टेंजेंट थीटा माइनस के gx2 का स्क्वायर अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम आंसर की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए y1 इसके साथ में x2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर y1 है x2 का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा करो इस इक्वेशन को x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो x2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। हमें चाहिए y2 के साथ में x1 का स्क्वायर, तो y2 ये है, तो इस इक्वेशन को हम x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से आएगा x2 का स्क्वायर y1 माइनस से कितना हो गया y2 x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों में क्या आ गया, टेन थीटा कॉमन आ रहा है, x1 x2 कॉमन आ रहा है, तो x1 x2 कॉमन आ जाएगा, टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x2 माइनस के यहाँ पर कितना होगा x1। बस यहाँ से हम क्या कर देंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो टेन थीटा क्या होगा, ये माइनस ये अपॉन में x1 x2 x2 माइनस x1। तो यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था, विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था।